नमस्कार दोस्तों, जूलिया एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो एक पिछली जो क्लास थी हम उसके अंदर हमने 25% देखे थे लोक देवियों के बारे में। तो उससे नेक्स्ट पर्सन हम इस क्लास में सेकंड पार्ट में लेते हैं, क्योंकि ये क्लास बहुत लंबी हो जाती है तो विद्यार्थी देख नहीं पाते हैं और बोरिंग सा लगता है। इस कारण से जो इम्पोर्टेंट पर्सन है उनको क्लास 2 में शामिल किया गया है। तो आप क्लास 2 के अंदर इस वीडियो को देख सकते हैं लोक देवियों के। तो शुरुआत करते हैं हम प्रश्न संख्या 26 से। कि प्रश्न संख्या 26 में जिलानी माता का मंदिर स्थित है, यानी कौन से जिले में स्थित है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो हम देखेंगे कि जिलानी माता का मंदिर कौन से जिले में स्थित है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, चार ऑप्शन है, यानी कि सारे मत्स्य संघ की रियासतें भी हैं। तो उसके बाद में हम देख सकते हैं कि जिलानी माता का मंदिर चाहिए हमें। जिलानी माता का मंदिर कहाँ पर है? तो जिलानी माता का मंदिर अलवर में है। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 27 की ओर। तो प्रश्न संख्या हमारे पास 27 ये आती है कि बड़ली माता का मंदिर किस जिले में स्थित है। तो बड़ली माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है भिलवाड़ा, बूंदी, कोटा और चित्तौड़गढ़। यहाँ पर चार ऑप्शन हैं। हालांकि बड़ली लिखने में थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण है, डे इस प्रकार का आना चाहिए, लेकिन फिर भी हम आगे प्रश्न देखते हैं कि बड़ली माता का मंदिर किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़ली माता का मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, यानी चिपोका अकोला, उसमें अकोला और चित्तौड़गढ़ में यह मंदिर स्थित है, जिला चित्तौड़गढ़ है। तो इसके साथ ही इसका सही उत्तर डी होता है, और यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो डी होगा, चित्तौड़गढ़। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है प्रश्न संख्या 28। नारायणी माता के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये हमारे पास ऑप्शन है। तो इसके ऑप्शन हम देखते हैं कि इनमें कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये पूछा है। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो मूल नाम करमेती बाई था, पति करमसी था, मंदिर अलवर जिले में राजगढ़ तहसील में है, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है। तो इनका नाम मूल नाम करमेती बाई था और इनका पति करमसी से इनकी शादी हुई थी। ये नाई समाज से या सेन समाज से संबंधित थी। जब इनका विवाह होने के बाद ये जा रहे थे तो कहीं रुके थे, तो इनके पति को मृत्यु हो चुकी थी, हो जाती है। पति की मृत्यु होने के बाद जब इनके दाह संस्कार की बात आती है तो इन्होंने मेढ़ा चरवाहे के मदद से दाह संस्कार करवा किया था और खुद वहाँ पर सती हो गई थी। ठीक है। तो नारायणी माता जो का जो मंदिर है उसमें मीणा और नए समाज द्वारा पूजा अर्चना और चढ़ावे को लेकर विवाद है, तो वो इसी कारण से हैं। तो इनका मंदिर है जो वो सरिस्का जो अभयारण्य है उसके मध्य में स्थित है। जब हम उसमें गुजरते हैं तो उसके एक साइड में मध्य इसका मंदिर स्थित है, राजगढ़ तहसील में। तो इसमें तीन ऑप्शन है इसके सही हैं। तो इनमें से असत्य नहीं है, यानी असत्य कथन कौन सा होगा? तो इनमें से कोई नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा हमारे पास डी। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 में हमारे पास आता है केवल माता द्वारा किस झील की नींव रखी गई। तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास जयसमंद, राजसमंद, पिछोला, उदय समंद, चार ऑप्शन है इसमें। तो यहाँ पर केवल माता के द्वारा किस झील की नींव रखी गई, तो बात करते हैं। तो जिस नींव की झील की नींव रखी गई उसमें देखा गया कि ऐसी महिला की खोज की गई जिसके बाहें आँख के नीचे गाल पर तिल हो। तो वो पवित्र महिला ढूंढी गई और वो मालवा में मिली। मालवा में गेवर माता का संबंध मालवा से था, मालवा से इनको लाया गया और उस नींव इनके द्वारा रखी गई। बाद में जब इनका देहावसान हुआ था, निर्वाण हुआ था, ये सती संस्कार भी उसी झील के पाल पर हुआ था। तो बात करते हैं ऑप्शन के अनुसार जयसमंद, राजसमंद, पिछोला और उदय समंद। तो इनमें से सही उत्तर है राजसमंद। राजसमंद झील की पाल पर ही इनका मंदिर भी बना हुआ है जहाँ इन्होंने दाह संस्कार किया था केवर माता। तो सही उत्तर होगा राजसमंद की पाल। इसके बाद में प्रश्न संख्या 30 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 हमारे पास आता है ये शिला देवी का मंदिर स्थित है। शिला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है तो उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ चार ऑप्शन है हमारे पास, आमेर जयपुर, सिटी पैलेस जयपुर, यज्ञ पैलेस उदयपुर, मोती महल जैसलमेर भी है, जोधपुर में भी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इनमें से कहाँ पर कौन से महल के अंदर इसका मंदिर स्थित है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो शिला देवी का मंदिर है वो मान सिंह द्वारा मूर्ति लाई गई थी, तो वो स्थापित की गई थी आमेर जयपुर के अंदर। जब आमेर के किले का भ्रमण करोगे तो वहाँ नीचे ही सही एक मंदिर का रास्ता जाता है, वहाँ पर इसका मंदिर स्थित है। तो आमेर जयपुर इसका है, चौक के नज़दीक ही है, जहाँ मंदिर में महल के अंदर ऊपर चढ़ते हैं उसके साइड में रास्ता जाता है। तो ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम, प्रश्न संख्या 31 की ओर। तो प्रश्न संख्या 31 हमारे पास ये है शिला देवी की पार्थिमा आमेर में स्थापित की गई। यहाँ पर प्रश्न में त्रुटि है।
प्रतिमा होगी यानी मूर्ति आमेर में स्थापित की गई। किसके द्वारा स्थापित की, इसके बारे में प्रश्न है। मानसिंह प्रथम, मानसिंह द्वितीय, मानसिंह तृतीय, मानसिंह चतुर्थ। ठीक है, 4 ऑप्शन हमारे पास। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो ये जो मानसिंह प्रथम है ये सही उत्तर है, क्योंकि मानसिंह प्रथम द्वारा ही ये प्रतिमा लाई गई थी। और प्रतिमा क्योंकि ये अकबर के सेनापति थे तो इनके द्वारा लाई गई। ठीक है, तो अकबर के सेनापति थे तो इन्हें बंगाल के राजा केदार वो उनको उनसे ये लाए थे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा, तो हम बात कर रहे थे शिला देवी की प्रतिमा आमेर में किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो मानसिंह प्रथम, मानसिंह द्वितीय, मानसिंह तृतीय और मानसिंह चतुर्थ। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन सा इसका सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर होगा मानसिंह प्रथम, क्योंकि ये अकबर के सेनापति थे और जयपुर के कछवार राज उनसे संबंधित थे, तो इनको मनसबदारी भी सर्वाधिक प्रदान की गई थी। तो यहाँ पर जो मानसिंह प्रथम है ये इसका सही उत्तर होगा मानसिंह प्रथम। अकबर के सेनापति के रूप में हल्दी घाटी के युद्ध में अभियान भी इन्होंने किए थे। बंगाल की सूबेदारी, काबुल की सूबेदारी भी इनके द्वारा की गई थी। वो हम बाद में उनके प्रश्नों के संबंधित प्रश्नों में देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न के अंदर हम चलते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर। तो प्रश्न संख्या 32 हमारे पास आता है ये, तो चीक माता का मंदिर कहाँ स्थित है। चीक माता का मंदिर तो देखते हैं, ऑप्शन ए 12 है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, जयपुर है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा उत्तर सही होगा इसके बारे में बात करते हैं। ये हम देखते हैं कि 12 बांसवाड़ा, डूंगरपुर ये 2 दक्षिणवर्ती जिले हैं, 12 किनारा वाला जिला है और जयपुर। तो यहाँ पर किस में चीक माता का मंदिर है, यानी चीच है और चीक है, इनमें कन्फ्यूजन रहता है बार बार विद्यार्थियों में। तो यहाँ पर बता देते हैं कि चीक माता का मंदिर है जो जयपुर में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हमारे पास है डी उत्तर, और चीज का बांसवाड़ा में। तो यहाँ पर चीक का सही उत्तर होगा जयपुर। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम, प्रश्न संख्या 33 की ओर। प्रश्न संख्या 33 हमारे पास आता है, अंबिका माता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। मंदिर किस स्थान है, देर का है, यहाँ पर जगत उदयपुर में इनका मंदिर है। मेवाड़ का खजुराहो भी इस मंदिर को कहा जाता है। राजा अल्लट ने इसे बनवाया था, और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से देखते हैं कि कौन सा कथन सत्य है। तो मंदिर जगत उदयपुर में ये कथन सत्य है। मेवाड़ का खजुराहो इसे कहा जाता है, जगत अंबिका मंदिर उदयपुर को कहा जाता है, और राजा अल्लट ने इसे बनवाया था। तो इनमें से कौन सा भी कथन है ऐसा नहीं है जो सत्य नहीं है, इन बाकी सभी सत्य हैं। तो इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर सही होगा। इसका सही उत्तर होगा हमारे पास डी, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न होता है हमारे पास नेक्स्ट 34, उष्ट्र वाहिनी किनकी कुल देवी है। यह प्रश्न संख्या 34 है हमारे पास। तो बात करते हैं इसके ऑप्शनों पर, चौहानों की, राठौड़ों की, परमाणु की और पुष्करणा ब्राह्मणों की। तो ये कैसी हमने जानकारी पढ़ी होगी, जब पुष्करणा ब्राह्मणों का अपमान कर दिया जाता है किसी के द्वारा, तो वो अपनी इस देवी ऊँट पर सवार देवी की आराधना करते हैं और इनके द्वारा लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया जाता है। तो इसकी ऐसी की जो किंवदंती प्रचलित हैं उससे संबंधित हैं उष्ट्रवाहिनी देवी पुष्करणा ब्राह्मणों की कुल देवी हैं। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास डी, पुष्करणा ब्राह्मणों की देवी है उष्ट्रवाहिनी कुल देवी। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 35 की ओर। तो 35 प्रश्न हमारे पास अवेलेबल हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखते हैं कि 4 ऑप्शन है, सुमेलित नहीं है। प्रश्न को वापस पढ़ना चाहिए, तो ये सुमेलित नहीं है ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, तो मरकंडी माता निमाज पाली और तनोट माता जैसलमेर, नकटी माता नागौर, पदाना माता कोटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर आपको 3 को उत्तर पता है तो आप चौथा निकाल सकते हो। तो देखते हैं कौन सा उत्तर इसका त्रुटिपूर्ण है। तो पदाना माता कोटा मोट से पीड़ित व्यक्ति का इलाज होता है। तो नोट माता जैसलमेर सेना की देवी है, ये भी सही है। मरकंडी माता निमाज पाली में स्थित है, तो ऑप्शन हमारे पास सी है वह त्रुटिपूर्ण है। तो नकटी माता का नागौर में मंदिर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये त्रुटिपूर्ण है, इसका सही उत्तर होगा हमारे पास ऑप्शन सी, नकटी माता नागौर में नहीं है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 36 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 हमारे पास आता है, त्रिपुरा सुंदरी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर वापस पढ़ना है कि सत्य नहीं है, नहीं गलत कुछ नहीं देखना है हमें, या गलत ऑप्शन देखना है। तो इसने तोड़ताई माता भी कहते हैं, ऑप्शन 1। वसुंधरा राजे की आराध्या देवी है, मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में है, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, इनसे देखते हैं त्रुटिपूर्ण कौन सा है। इन्हें तोड़ताई माता कहते हैं, ये बात सही है। वसुंधरा राजे की आराध्य देवी है। आप समाचार पत्रों में बार बार पढ़ते होंगे कि वसुंधरा राजे ने कोई भी अभियान या कोई भी कार्य की शुरुआत करती हैं तो वो यहाँ पर जाती हैं, और मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में है, तो यह भी सही बात है। तो इनमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, और इनमें से कोई नहीं। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 36 की ओर। 36 से प्रश्न संख्या है हमारे पास। अब 37 की ओर चलते हैं।
तो 37 है निकुंभ चित्तौड़ में स्थित माता जी का मंदिर है। ठीक है, काली कंकाली, पावल माता, जगत माता और आवरी माता। इनमें देखते हैं कि इनमें से कौन सा कथन इसका सही है। तो यह कौन से में या स्थान पर ये स्थित है। तो निकुंभ चित्तौड़गढ़ के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जगत माता, जगत अंबिका उदयपुर में है। ठीक है, पावल माता भी यहाँ नहीं है, काली कंकाली भी कोटा के नज़दीकी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हाड़ौती प्रदेश में होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी माता मंदिर स्थित है। तो निकुंभ माता का मंदिर, निकुंभ चित्तौड़गढ़ में आवरी माता का मंदिर है, जहाँ पर लकवे से पीड़ित व्यक्ति का इलाज किया जाता है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर इसका डी उत्तर सही होगा। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा, डी। तो इस ऑप्शन में, इस प्रश्न में हमारे पास डी उत्तर इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 38 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 38 हमारे पास यह आता है कि अधर देवी का मंदिर स्थित है। ठीक है, अधर देवी माउंट आबू सिरोही, नाग पहाड़ अजमेर, त्रिकुट पर्वत जैसलमेर, चिड़िया की टोक जोधपुर। ठीक है, यहाँ पर नाग पहाड़ अजमेर में भी मंदिर स्थित नहीं है। त्रिकुट पर्वत जैसलमेर में जो किला बना हुआ है, और चिड़िया की टोक की जो पहाड़ी है उसमें मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर है। 2008 में भगदड़ मची थी यहाँ पर, और जिसमें जस्टिस चोपड़ा की कमेटी गठित की गई थी जांच करने के लिए। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा माउंट आबू सिरोही में ये अधर देवी का मंदिर स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास ए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 39 की ओर। प्रश्न संख्या 39 हमारे पास आता है, भक्तों को इच्छा अनुसार शराब का प्रसाद मिलता है, वह देवी मंदिर है। ठीक है, यहाँ है पे त्रुटिपूर्ण है, लेकिन फिर भी समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भक्तों को इच्छा अनुसार प्रसाद, शराब का प्रसाद कहाँ मिलता है। तो जोगनिया माता मंदिर, केला माता मंदिर, जीर्ण माता मंदिर और शीला देवी। तो हमें पता है जीर्ण माता रेवसा ग्राम सीकर में है, केला माता करौली में, जोनिया माता चित्तौड़गढ़ में है। तो इसके बाद में जो शीला देवी हैं वो जयपुर में है। तो ये राज के परिवार की देवी होने के कारण यहाँ पर शराब का चढ़ावा चढ़ता है, और यहाँ पर इसको भक्तों को प्रसाद के रूप में प्राप्त होता है। इसका सही उत्तर होगा हमारे पास डी शीला देवी। क्या होगा, डी शीला देवी। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 40। चौहानों की, तो चौहानों की कुल देवी के बारे में बात कर रहे थे। ऑप्शन एक है हमारे पास चामुंडा देवी, और ऑप्शन 2 लटियाल देवी, तनोटिया देवी और शाकंभरी देवी। तो यानी चौहान जालोर में थे, सांबर में थे। तो वहाँ से देखते हैं कि इनसे संबंधित कौन सा देवी का हो सकता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि तनोटिया जैसलमेर में है, तो हो नहीं सकती। लठियाल और चामुंडा माता ये तीनों नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होता है हमारे पास शाकंभरी देवी। शाकंभरी सांबर के चौहानों की कुल देवी थी। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 41 की ओर। तो थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, स्वांगिया माता, हिंगलाज माता, तन्नोट माता, बरबरी माता। भारत पाक युद्ध के दौरान चमत्कार प्रदर्शित किए थे इस माता के द्वारा, और वर्तमान में सेना के जवानों द्वारा यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। तो यहाँ पर थार की वैष्णो देवी और सेना की देवी। तो यहाँ तो ऑप्शन आपको प्रश्न पढ़ते ही ऑप्शन का उत्तर आ रहा होगा। तो उसमें देखते हैं कौन सा सही होगा, तन्नोट माता, जैसलमेर और सेना के जवानों की देवी। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर होगा। इसके बाद में प्रश्न संख्या 42 की ओर चलते हैं हम। भारत पाक युद्ध में चमत्कार किस माता के क्षेत्र में शामिल है। हमने पिछले प्रश्न में देख लिया था कि प्रश्न के उत्तर के रूप में, तो यहाँ पर ऐड उत्तर आ जाना चाहिए। तन्नोट माता ऑप्शन 1, हिंगलाज माता, स्वांगिया माता, क्षेमकरी माता। तो यहाँ पर कौन सी माता का चमत्कार के रूप में प्रसिद्ध है। तो क्योंकि बम फटे नहीं थे और सुरक्षित रूप से अभी भी वहाँ पर रखे हुए हैं, तो देखते हैं इसका सही होता है। तन्नोट माता उत्तर सही है, तो इसका उत्तर ए सही होगा। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 43 की ओर। आई माता के थान को कहा जाता है। ठीक है, स्तुति पाठ को चिर्जा कहता है, और बडेर और चिर्जा, बडेर, पर्चा, चमत्कार। इनमें से हमें पता है कि आई माता के थान को क्या कहा जाता है, बडेर कहा जाता है। ठीक है, आई माता के थान को बडेर कहा जाता है, तो यहाँ पर इसका भी उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 44 की ओर। मूड पीड़ित व्यक्ति का इलाज किस स्थान पर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है मार्कंडी माता, तन्नोट माता, आवरी माता, बदाना माता। ठीक है, आवरी माता में होता है लकवे से पीड़ित व्यक्ति का इलाज, तन्नोट माता सेना की जवानों की देवी, और बदाना माता कोटा मूड से पीड़ित व्यक्ति का इलाज होता है। तो सही उत्तर कौन सा होगा, बदाना माता कोटा, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम, प्रश्न संख्या 45 की ओर। जोगनिया माता का मंदिर किस जिले में स्थित है। ये हमारे पास नया प्रश्न है 45। तो यहाँ पर इसमें विवादास्पद प्रश्न रहता है क्योंकि ये नज़दीकी सीमा पर स्थित होने के कारण। तो ऑप्शन ए इसमें भीलवाड़ा, बी चित्तौड़गढ़, सी प्रतापगढ़ और डी बूंदी। तो यहाँ पर जो 3 नज़दीकी जिले हैं, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी नज़दीकी है, लेकिन
पता विवादास्पद रहता है भिलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में। तो इसका सही उत्तर कौन सा है वो देखते हैं। तो सही उत्तर होगा चित्तौड़गढ़ की बेगू तहसील के अंदर ये मंदिर स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, क्योंकि बहुत सी बुकों में अभी भी भिलवाड़ा प्रचलित है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम, प्रश्न संख्या 46 की ओर। लकवे से पीड़ित रोगी का इलाज होता है। ठीक है, वही क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है जहाँ ऑप्शनों से सेट हुए थे वो प्रश्न। ठीक है, तो आवरी माता निकुम चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर है, बदाना माता कोटा में, ब्राह्मणी माता रोशनपारा में, जिलानी माता अलवर में मंदिर स्थित है। तो इनमें देखते हैं कि लकवे से पीड़ित रोगी का इलाज कहाँ पर होता है। तो वो देखते हैं कि आवरी माता निकुम चित्तौड़गढ़ में लकवे से पीड़ित व्यक्ति का इलाज होता है। तो ऑप्शन ए इसमें सही है। और बदाना माता कोटा में क्या होता है, मोट से पीड़ित व्यक्ति का। और ब्राह्मणी माता में क्या होता है, ब्राह्मणी माता में होता है पीठ की पूजा होती है, एक माता लोक देवी। इसी प्रकार जिलानी माता का मंदिर स्थित है अलवर में। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम, प्रश्न संख्या 47। चौथ माता का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो बात करते हैं 47। तो यहाँ पर इसके 4 ऑप्शन हैं, कोटा, बीकानेर, जैसलमेर और सवाई माधोपुर। चौथ का बरवाड़ा के नाम से भी प्रसिद्ध है चौथ माता का मंदिर। तो वहीं पर जो हाल फिलहाल में ही 674 जो होटल था वहाँ पर 7 सेंस होटल, वहाँ पर कैटरीना कैफ की शादी हुई थी जो प्रसिद्ध रहा था और चर्चा में रहा था, काफ़ी सुर्खियों में रहा था पूरे भारत में। तो चौथ माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है, तो वह सवाई माधोपुर में है। तो इसका डी उत्तर सही होगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 48 की ओर। आदिवासियों की लोक देवी कही जाती है, खांडेश्वरी माता, सिकराय माता, साचिया माता, हिचकी माता। तो यहाँ पर हम देखते हैं बातें, ऑप्शन कांटेसरी, सिकराय, सचिया और हिचकी माता। हिचकी माता सनवाड़ में है। तो यहाँ पर देखते हैं कांटेसरी माता ये आदिवासियों की लोक देवी है। तो इसका सही उत्तर ए होगा। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास ए। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 49 की ओर, 49 की ओर। हिचकी माता का मंदिर स्थित है। तो वही जो हमने पहले उत्तर बता दिया था, तो आपको ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी देखने। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा सनवाड़ उदयपुर, अकोला चित्तौड़गढ़, बांडल भिलवाड़ा, पटनेर हनुमानगढ़। तो इसका सही उत्तर होगा हिचकी माता का मंदिर है सनवाड़। ठीक है, तो सही उत्तर उसका होगा ए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 50 की ओर, जो अंतिम प्रश्न है हमारे पास। दधिमती माता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, मंदिर कोट मांगलोद नागौर में है, थादीज ब्राह्मणों की कुल देवी है। कथन ए बी दोनों सही है, कथन ए बी दोनों सही नहीं है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है। तो बात करते हैं कि दधिमती माता के बारे में सत्य कथन नहीं है, यानी असत्य कथन ढूंढना है अपन को। ठीक है, कथन सत्य नहीं है। तो मंदिर गौड़ मांगलोद में ये भी बात सही है, थादीज ब्राह्मणों की कुल देवी है। कथन ए बी दोनों सही है और कथन ए बी दोनों सही नहीं है। तो यहाँ पर ये तीनों बातें सही हैं। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास डी, यह कथन सत्य नहीं है। ठीक है, डी। तो डी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि दादिज ब्राह्मणों की कुल देवी हैं। तो इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक पर क्विज करेंगे और एमसीक्यू अवेलेबल करवाएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्नों का हम एमसीक्यू अवेलेबल करवाते रहते हैं। और तो यहाँ पर जो भी प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें और अपने दोस्तों से शेयर करें जो भी एमसीक्यू के रूप में प्रश्न देखना चाहते हैं और कम समय में अपनी तैयारी को रखना चाहते हैं और तैयारी बढ़िया करना चाहते हैं। तो जय हिंद दोस्तों। इसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लोक संगीत का पार्ट या लोकगीत और संगीत का पार्ट, उसके बाद में लोक नृत्य का पार्ट, लोक नाट्य का पार्ट, ऐसे जल्दी हम रोज़ के प्रतिदिन का एक टॉपिक एमसीक्यू के रूप में अवेलेबल करवाते रहेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।